चलो भाई। YouTube पर जैसे ही आप विवेक लिखेंगे, केवल विवेक लिखना है, विवेक लिखते ही विवेक बिंद्रा एक्सपोज्ड करके ट्विटर मतलब YouTube के ट्रेंडिंग सर्चेस में आने लगता है। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी आने लगता है, विवेक बिंद्रा स्कैम एक्सपोज्ड आने लगता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप संदीप माहेश्वरी का केवल संदीप लिखकर सर्च मारेंगे तो संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा आकर लिखना लगता है, संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा टुगेदर आने लगता है। यानी कि दोनों ही इस समय एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्या हुई? अचानक ये आते हैं और एक नया वीडियो डाल देते हैं बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके। वो बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके, क्योंकि कोई भी आई कैंडी टाइप की चीज अगर डाली जाएगी तो लोगों को लगता है पता नहीं संदीप माहेश्वरी को ऐसा क्या मिल गया जो कि दुनिया के सामने उजागर हो गया है, तो फिर अचानक इसके मिलियंस में व्यू पहुंच जाते हैं। क्या निकल कर आया इसका अंदाजा केवल आप इस बात से लगा सकते हैं कि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर अपनी कम्युनिटी पर लिखते हैं कि मेरी टीम के ऊपर इस लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने का बहुत प्रेशर आ रहा है। कौन प्रेशर दे रहा है यह बात समझने की है। जिसको एक्सपोज्ड किया गया होगा, जिसका सच उजागर किया गया होगा, उसका सच, जिसका सच उजागर हुआ है उसकी तरफ से प्रेशर आ रहा होगा। मामला क्या था थोड़ा सा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, संदीप जी की जो बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही है, इस मास्टरी सीरीज में लोग आते हैं, इनका मॉडल इस तरह से है, संदीप जी बैठे हैं और उनके सामने जो लोग हैं वो उनसे सवाल जवाब करते हैं और व्यवहारिक भाषा में ये लोगों को सिखा रहे होते हैं कि भाई देखो ये चीज ऐसे होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए। तो मतलब आम बोलचाल की भाषा में ये लोगों को चीजें सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक सेशन में इनका मतलब सामना दो ऐसे लोगों से होता है जो कि बिजनेस मास्टरी सीरीज की तारीफ करते हुए कहते हैं कि संदीप जी आप तो ये सारा काम मुफ्त में कर रहे हैं, हमने ये काम 35,000 रुपए देकर किया है, हमने ये काम 50,000 रुपए देकर किया है। संदीप जी कौतूहलवश पूछते हैं, अच्छा कहां से किया है आपने ऐसा? तो फिर ये बताते हैं। मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें। कुल मिलाकर के यहां पर भी ये जो दोनों लोग हैं ये संदीप जी से यही कह रहे हैं कि हमसे कहा गया कि तुम अपने आगे 3 लोग और ले आओ, फिर ये वाला कोर्स उनको बिकवाओ, उनको बिकवाकर तुम्हारी फीस वापस हो जाएगी। इनके प्रोडक्ट को बेचने का यही जो तरीका है, इसी पर संदीप जी कहते हैं कि यदि ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपको खुलकर इसका विरोध करना चाहिए। थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए कि बड़ा बिजनेस.com MLM का काम कैसे करता है वो समझिए, या बड़ा बिजनेस कैसे काम करता है। जो विवेक बिंद्रा जी का प्रोडक्ट है वो क्या है, ये लोगों को इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने को IBC कहते हैं। IBC के इनके अंदर अपने अपने लेवल्स होते हैं। लोगों से कहते हैं कि आप जुड़िए और सीखिए कि पैसे कैसे कमाने हैं। इसकी अगर गूगल पर जानकारी ढूंढी जाए तो गूगल देता है कि ये अपने IBC से कहते हैं कि आप लगभग 70,000 रुपए हमें पे करिए और उसके बाद आप सालाना लगभग 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाना शुरू कर पाए। बहुत सारे दुनिया के प्रोडक्ट सक्सेसफुली MLM मेथड से बिके हैं, लेकिन जितने MLM से बिके हैं उनसे कई गुना ज्यादा इससे फ्रॉड भी हुए हैं। तो दोनों ही प्रकार के केसेस इसमें निकल कर आते हैं। भर में इस MLM के काफी ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जिनमें कि कई करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। आप पुरानी कोई भी सुर्खी उठाकर देखें तो MLM की जानकारी निकल कर आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि विवेक बिंद्रा के IBC में कमी है कि अच्छाई है, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अब निकलकर बाहर आ रहे हैं, ऐसे लोग हर फील्ड में बाहर निकलकर आ सकते हैं। आप कोचिंग चला लो, आप होटल चला लो, आप रेस्टोरेंट चला लो, आप बस चला लो, आप ट्रेन चला लो, हवाई जहाज चला लो, अरे आप मुफ्त में ज्ञान देने निकल आओ। विवेक जी जिस तरह से पैसे लेके ज्ञान दे रहे हैं, संदीप जी वैसा ज्ञान मुफ्त में दे रहे हैं, फिर भी लोगों को वो रास नहीं आ रहा है। लोग उनको नहीं पसंद कर रहे हैं कि नहीं आप ये बिजनेस वाला ज्ञान मत दीजिए। मतलब क्या है, लोगों को जो पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं, जिन्हें नहीं आ रहा है वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। खैर, हमारे देश में प्रतिक्रिया देना आसान है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से दी गई है, लेकिन इससे अल्टीमेटली विवेक बिंद्रा जी की इमेज को डेंट पहुंच रहा है। डेंट पहुंच रहा है तो उनकी टीम लीगल नोटिस टिका रही है कि यार हमारी इमेज को खराब क्यों कर रहे हो एक आदमी के कहने से। अगर वाकई में सुनना है तो दोनों के पक्ष सुने जाएं, और वास्तविकता भी है। संदीप माहेश्वरी का पक्ष तो सबने वीडियो में सुन लिया, अभी तक विवेक बिंद्रा जी का कोई वीडियो आया नहीं है। उनकी आई है तो केवल एक कम्युनिटी पोस्ट
जिसमें कि वो अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपके चैनल पर YouTube पर वीडियो में आया था। एक बार संदीप जी और विवेक जी दोनों YouTube पर एक साथ आज आकर के दुनिया को मोटिवेशन बांट चुके हैं। बोले भाई मुझे दोबारा बुला लो, अगर ऐसा कोई डाउट है तो मैं आके आपके ही मंच पर उसे क्लियर कर देता हूं।